क्या बजरंग दल और आरएसएस पर पाबंदी लग जाएगी? क्या बसनगौड़ा पाटिल अपोजिशन लीडर बनेंगे तो कांग्रेस ठंड से कपकपाएगी? क्या नफरत बांटने वालों पर होगी सच में कार्रवाई? देखिए मेरे साथ हक की आवाज में मैं हूं शकील बागमारे। प्रियंक खरगे ने कहा कि हम आरएसएस और बजरंग दल पर भी पाबंदी लगा देंगे। किसी भी मजहबी, सियासी या समाजी संगठन पर हम पाबंदी लगा देंगे जो नफरत का बीज बोते हैं, जो समाज के लिए खतरा है, अमन और शांति के लिए खतरा है। हम इनसे कानून और संवैधानिक तौर पर निपटेंगे, चाहे वो आरएसएस हो या बजरंग दल या पीएफआई या कोई और संगठन। हम उन सभी संगठनों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही प्रियंक खरगे ने। जब से कांग्रेस ने सत्ता अपने हाथ में ली है तब से ही कांग्रेस के नेता कर्नाटका में नफरत की सियासत करने वाले संगठनों हो या नेता, इन पर इनकी नज़र टिकी दिखाई देती है। बीजेपी के शासन में बीजेपी के मिनिस्टर रहे अश्वत्थ नारायण ने 3 महीने पीछे अपने भाषण में सिद्धरामैया को मारने की बात कही थी, जिस पर अब इन पर एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी नेता अश्वत्थ नारायण पर एफआईआर दर्ज होने पर अश्वत्थ नारायण ने कहा शासन इनके हाथ में चला गया है, वो अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कांच के घर में रहने वालों को इतनी हिम्मत है तो मैं तो कानून का पालन करने वाला हूँ, मुझ में कितनी हिम्मत होगी? मैं ये सब देखने के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ, मगर अवाम इनको सही सबक सिखाएगी। कांग्रेस सरकार की सियासत मुल्क और रियासत के लोगों को पसंद नहीं। भाई अश्वत्थ नारायण जी, अगर जनता को कांग्रेस पसंद नहीं थी तो क्यों आज कांग्रेस सत्ता में बैठी है? जनता जिसको पसंद करती है भाई साहब, शासन उसी का होता है। अश्वत्थ नारायण ने अपने बयान में कहा था कि जिस तरह उरी गौड़ा और नंजेगौड़ा ने टीपू सुल्तान को मारा था, इसी तरह सिद्धरामैया को मारना चाहिए कहा था। इस पर इन पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है, मगर आज तक ये पता नहीं चला कि उरी गौड़ा और नंजेगौड़ा को किसने जन्म दिया और ये अचानक से कहां से आए थे, इसका पता अब तक भी नहीं चला है। इस तरह एक और बीजेपी एमएलए हरीश पुंजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बेलथन अंगड़ी मत क्षेत्र के एमएलए हरीश ने अपने भाषण में सिद्धरामैया पर आरोप लगाया था कि 24 हिंदू कार्यकर्ताओं को मारा है, जिसके चलते एमएलए हरीश पर एफआईआर दर्ज की गई है। चलिए अब एक ऐसे नेता के तरफ चलते हैं जो अपने कामों से कम और अपने विवादित भाषणों से जाने जाते हैं, बसनगौड़ा पाटिल। आपने नाम तो सुना ही होगा। बसनगौड़ा पाटिल ने केंपेगौड़ा एयरपोर्ट में बात करते हुए कहा कि मुझे अगर अपोजिशन लीडर बनाया गया तो कांग्रेस ठंड से कपकपाएगी, और साथ ही ये भी कहा कि मेरा अपोजिशन लीडर बनने का कोई इरादा नहीं, अगर बन जाता हूं तो मजा ही आएगा, क्योंकि मैं एक ही हूं जो कांग्रेस का जवाब दे सकता हूं। वो ठंड से कपकपाएंगे, कांग्रेस मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। बसनगौड़ा पाटिल ने तो कांग्रेस को चैलेंज किया है कि कांग्रेस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। कुछ हद तक इनकी बात सही भी लगती है। अगर कांग्रेस सरकार आने के साथ जिस तरह बीजेपी के एमएलए अश्वत्थ नारायण और एमएलए हरीश पुंजा पर एफआईआर दर्ज करवाई है, सरकार चाहती तो बसनगौड़ा पाटिल पर भी एफआईआर दर्ज कर सकती थी, क्योंकि बसनगौड़ा ने अपने कई भाषणों में मुसलमानों को गाली दी, यहां तक कि टीपू सुल्तान को तक गाली दी, जिस पर कई जगह इन पर एफआईआर की मांग की गई, मगर बीजेपी सरकार के चलते इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। अब कांग्रेस सरकार
होने के बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई ना होने का मतलब है दाल में कुछ तो काला है। जबकि सिद्धरामैया को अपने खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल करने वाले नेता अश्वत्थ नारायण हरीश पुंजा याद हैं, और वो नेता याद नहीं जो अपनी जबान से एक मजहब को बार बार टारगेट करने वाले इनके मजहबी रहनुमाओं को गाली देने वाले याद नहीं, और शायद याद भी नहीं आएंगे, क्योंकि बसनगौड़ा पाटिल के नाम से ही तो कांग्रेस ठंड से कपकपाती है, उसके पसीने छूटते हैं जो खुद बसनगौड़ा पाटिल ही कह रहे हैं, जिससे लगता है बसनगौड़ा कांग्रेस पर भारी है। कांग्रेस इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि बसनगौड़ा ने कहा कि उन पर तो कोई भी इल्जाम ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे कांग्रेस सरकार और क्या क्या कदम उठाती है और किन किन को सबक सिखाती है। तब तक देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।